सन 1997 में आशु ने लखनऊ विश्वविद्यालय में बीए में प्रवेश लिया और अपने मित्र की साइकिल लेकर इंदिरा नगर से आने जाने लगे। एक दिन स्टैंड से साइकिल चोरी हो गई। एक दिन क्या हुआ कि मेरी साइकिल चोरी हो गई। अब मेरे पास टोकन मौजूद था। मैं गया साइकिल स्टैंड वाले से कहा कि नहीं भैया मेरे पास टोकन, मेरी साइकिल है। तो वो लगा मुझसे झगड़ा करने। वो दबंग लोगों का, उस समय मैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी में ला दूं, पता कर लीजिएगा, नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन उस समय साइकिल का जो स्टैंड था वो बड़े माफिया का था लखनऊ के। और वो जो है बाद में माननी भी बने हैं, ये भी मैं बता दूं आपको। वो बाद में सदन में भी पहुंचे। तो वो बड़े माफिया हुआ करते थे, बड़ा नाम था उनका स्टैंड था। उनके नाम पर वो स्टैंड का जो संचालक लड़का था मुझे धमकी देने लगा। आशु ने टोकन दिखाकर पैसा वापस मांगा तो संचालक ने धमकाकर क्लेम देने से मना कर दिया। स्टैंड के मालिक दबंग माफिया थे जो बाद में विधान परिषद के सदस्य भी बने। इसलिए साइकिल चोरी का क्लेम लेने के लिए आशु को प्रॉक्टर, पुलिस के साथ ही तत्कालीन छात्र संघ अध्यक्ष श्री अरविंद सिंह और छात्र नेता स्वर्गीय ब्रह्मबख्श सिंह गोपाल जी से संपर्क बनाकर सहायता लेना पड़ा। साइकिल का जो दांड लेने के लिए, चूंकि वो साइकिल भी मंगनी की थी, मेरी दूसरे मित्र की थी, उसका मेरे ऊपर बहुत ही मानसिक दबाव था कि यार जो है मेरी साइकिल दो या तो फिर उसका पैसा दो। अब मैं पैसा देता तो देता कहाँ से? तो मुझे उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ा। और साइकिल स्टैंड था माफिया का, उससे लड़ना पड़ा। फिर उसके लड़ने के लिए मेरे पास कोई रास्ता तो था नहीं, तो मैं प्रॉक्टर की मदद लेता था। फिर मैं चौकी इंचार्ज के पास गया, फिर मैं थाने गया। फिर उस समय के जो स्टूडेंट लीडर्स थे मैं उनके पास गया संपर्क निकाल करके कि भैया मेरी साइकिल चोरी हुई है, देखिए मेरे पास टोकन है, मेरा पैसा दिलवा दीजिए। तो फिर उसमें भी मुझे महीनों संघर्ष करना पड़ा, तब जाकर के मुझे पैसा मिला। साइकिल का पैसा तो मिला, पर इसके लिए भी संघर्ष और संपर्क ने आशु को गोपाल जी के करीब ला दिया। इसके बाद वो उन्हीं के साथ उन्हीं के छात्रावास के कमरे में रहकर बलरामपुर छात्रावास आ गए। अब आशु ने उनके संघर्ष में मदद करने वाले स्वर्गीय ब्रह्मबख्श सिंह गोपाल को अध्यक्ष बनाने की ठान कर अपनी पूरी क्षमता, ऊर्जा से उनका प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। उनके लिए भाषण देते, नारे लिखते, बैनर पोस्टर बनवाते और खुद लगाते। बाद में धीरे धीरे उनके संघर्ष के प्रमुख सेनापति के रूप में आवश्यक सभी काम करने लगे। चुनाव प्रचार में प्रायः स्कूटर पर वो दोनों ही चलते और तेल खत्म होने पर धक्का लगाकर वापस आते। अभाव और संघर्ष में आशु कई बार तो भूखे सोते, कभी कभी छुपकर रोते भी। सन 1999 के छात्र संघ चुनाव में स्वर्गीय ब्रह्मबख्श सिंह गोपाल जी अध्यक्ष बन गए और भाजपा के श्री दयाशंकर सिंह जी दूसरे स्थान पर रहे। वो ऐसा था कि लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव हुए तो चुनाव में ब्रह्मबख्श सिंह गोपाल जी चुनाव जीते थे। लेकिन जीतने के बाद उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने क्या किया कि जो दूसरे स्थान पे थे श्री दयाशंकर सिंह जी, आज वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं और हम लोग के रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन वो दौर था, छात्र राजनीति का दौर था, तो वो चुनाव हार गए थे। लेकिन इनका एडमिशन कैंसिल करके ब्रह्मबख्श सिंह गोपाल का उनको अध्यक्ष पद की शपथ दिला दी गई। तो एक बड़ा आंदोलन चला। भाजपा सरकार के दबाव में गोपाल जी को शपथ लेने से रोक दिया गया, जिस पर सपा और भाजपा आमने सामने आ गए। जबरदस्त आंदोलन होने लग गया। इसी आंदोलन में गोपाल जी को शपथ से रोके जाने के विरोध स्वरूप आशु ने शहीद चौक पर आत्मदाह करने की घोषणा कर दी। तय समय और नियत स्थान पर पहुंचकर आशु ने पूरे शरीर पर पेट्रोल डाल लिया और माचिस जलाई ही थी कि पुलिस और छात्रों ने कंबल डालकर जबरन रोक लिया। आशु गिरफ्तार होकर जेल चले गए। पूरे शरीर पर फफोले और चकत्ते पड़ गए। असहनीय पीड़ा थी। उधर गोपाल जी को भी कई अन्य साथियों सहित जेल भेजकर श्री दयाशंकर सिंह को अध्यक्ष की शपथ दिला दी गई। बाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पुनः श्री गोपाल को उस सत्र का अध्यक्ष घोषित किया गया। हम ब्रह्मबख्श सिंह गोपाल जी के साथ रहते थे। हम लोग को जेल भेज दिया गया, दयाशंकर सिंह जी को शपथ दिला दिया गया, ब्रह्मबख्श सिंह गोपाल का एडमिशन कैंसिल कर दिया गया। तो हम लोग तो सड़क पे लड़ते ही थे, सदन में भी लड़े, लेकिन फिर हमें उसकी लड़ाई लड़ने कोर्ट जाना पड़ा। कोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय ने श्री ब्रह्मबख्श सिंह गोपाल के पक्ष में फैसला दिया, श्री दयाशंकर सिंह जी के खिलाफ फैसला दिया और ब्रह्मबख्श सिंह गोपाल को उस सत्र का अध्यक्ष माना।